अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 10th का बायोलॉजी न्यू बुक आ गया है। तो कुछ भाइयों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लास 10 के बायोलॉजी न्यू बुक पर के जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस बनाएं। तो उनके साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। तो शुरू करते हैं आज के हम अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम इस बुक में लर्न करेंगे। तो पढ़ते हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न। इस यूनिट में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज, इसका क्या मतलब है। और सेकंड पे हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। और थर्ड वन पे पढ़ेंगे हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन मैन। और मैन में जो है वो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि हम मैन में ही पढ़ेंगे, जैसे एयर पैसेज वे एंड लंग्स, mechanism of breathing, respiratory disorders and their causes जैसे अस्थमा, ब्रोंचिटिस एंड निमोनिया, लंग कैंसर। और लास्ट वन जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, के मतलब स्मोकिंग के कौन से इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जो सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो ये हम पढ़ेंगे तो ये सारा चैप्टर इसी पर मुश्तमिल है। अब ये पिक के ये आप देख रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, इस साइड पे डे टाइम है और इस टाइप पे नाइट टाइम है। तो ये प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स डे टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन गिवन आउट करते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने पास लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं। और जबकि नाइट के टाइम जो है प्लांट्स ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट करते हैं। मतलब कि डे के टाइम जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करेंगे, और नाइट के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन गेन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करेंगे। डे टाइम पर क्यों? डे टाइम पर लाइट रिएक्शन होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करेंगे अपनी नीड के आर विथ देयर एनवायरनमेंट, अपने माहौल के हिसाब से, टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस, अपने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि वो कैसे अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। जैसे हम मिसाल लेते हैं मैन और प्लांट्स का। तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ करते हैं। और अगर हम अपने ह्यूमंस में देखें तो ह्यूमंस में ऑक्सीजन गेन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये अपनी नीड के हिसाब से करते हैं। इन एडिशन टू रेस्पिरेशन, photoautotrophs like plants do carry out gaseous exchange for the process of photosynthesis। अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन के साथ साथ फोटोऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स हैं। मतलब कि अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वंस विथ एयर। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं वो जो अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो वाटर से करते हैं। वो वाटर से कैसे करते हैं कि वाटर में H2O मौजूद होती है, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में रिलीज़ कर लेते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करते हैं। ये दो मेथड्स हैं। अगर आपको कोई भी पूछे तो एक्वेटिक का आपको बताना है और एयर से बताना है कि एक्वेटिक्स वाटर जो होता है उससे हासिल करते हैं ऑक्सीजन, जबकि एयर में
वो ऑक्सीजन गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब एक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, टॉपिक नंबर 1 है हमारा, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में। एज स्टेटेड अबव, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया कि प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो 2 प्रोसेस के लिए करते हैं, एक फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या है कि ये एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, इसमें फूड ये प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, जो कि ग्लूकोज बना हुआ होता है फोटोसिंथेसिस में, वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है कि वो प्लांट को मिलती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल किया जाता है और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ की जाती है। जैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और जबकि वेयर इज़ इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट। जबकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम हासिल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है। ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया कि डे टाइम को ही ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन होता है डे टाइम पर टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, वो ग्लूकोज है, मालिक्यूल्स आर्गेनिक मालिक्यूल्स, ग्लूकोज आर्गेनिक मालिक्यूल है जिसका जो फार्मूला है वो C6H12O6 है। बाई यूटिलाइजिंग सिंपल मालिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सिंपल मालिक्यूल्स यूटिलाइज करके वो एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ टेकन इन वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज एज बाय प्रोडक्ट इन गिवन आउट। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल किया जाता है और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ किया जाता है। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, अगर हम रेस्पिरेशन को देखते हैं, टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, सभी लिविंग सेल्स में होती है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बना उसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के तौर पर होगा, उससे वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा और उससे एनर्जी रिलीज़ होगी। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन इन होगी एंड गिवन आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी। The process of exchange of gases in plants takes place mainly through minute openings called stomata। जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है प्लांट्स में वो एक स्मॉल ओपनिंग्स, टिनी ओपनिंग्स में होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। जैसे अगर आप मेन में देखें तो लंग्स होती है, लंग्स में एलोविलाई होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। ह्यूमन में ऐसे ही प्लांट्स में स्टोमेटा के जरिए होता है। ये स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज करता है प्लांट। और ये स्टोमेटा जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, ये लीव्स में मौजूद होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज करता है प्लांट। द रूट्स एंड स्टीम डू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। उसके जो रूट्स हैं और स्टेम्स हैं वो भी गैसियस एक्सचेंज करती हैं रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होता है, रिलीज़ होती है तो सारे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। लास्टली हम डिफरेंस पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब कि कुछ मिलाकर कोई चीज़ बनाना, बड़ी चीज़ बनाना, तो इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो ब्रेक डाउन होती है इसमें, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है कैटाबॉलिक।
फोटोसिंथेसिस नंबर 2 है सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लूकोज, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन में, जो कि टूटता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और नंबर 3 है रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो ज़रूरी है, और रेस्पिरेशन के लिए डज नॉट रिक्वायर लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पे ऑकर्स इन प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स में ही होता है फोटोसिंथेसिस। और नंबर 4 पे रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होती है। नंबर 5 पॉइंट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन की जाती है, और रेस्पिरेशन में यूजेस ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है। नंबर 6 पॉइंट पे रिलीजेस ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन रिलीज, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। नंबर 7 पॉइंट है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो डे टाइम पे होता है, क्योंकि उस वक्त लाइट होती है, तो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो टेक्स प्लेस ऑल द टाइम्स, सारा टाइम किसी भी वक्त हो सकती है रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस 8 पॉइंट है क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होती है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिल है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है, ग्रीन होती है कलर में। और क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड, रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अच्छी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल। लास्ट में ये आपको मैं कह दूं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और कौन सी चीज़ आपको अभी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा।